अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा। इस हादसे ने देश नहीं विदेश के सभी लोगों को झकझोर के रख दिया अंदर। जो वीडियोस देख रहा हूं मैं या जो फोटोज आ रही हैं, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि कितना मुश्किल हो रहा है इन सबको देखना। मात्र 40 सेकंड हवा में, उसके बाद से एक मेडिकल कॉलेज की छत पर जाकर ये प्लेन जो है वो दिखे। वहां कुछ डॉक्टर्स थे जो खाना खा रहे थे। 242 लोगों को लेकर उड़ा ये एयर इंडिया का फ्लाइट। मतलब अब ये सिर्फ एक संख्या मात्र रह गए लोग। एक पैसेंजर जो उसमें से जिंदा वापस बचा है, उसने बताया कि प्लेन में कुछ आवाज आई। उस आवाज के आने के बाद से ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। अब ये कैसे हो सकता है कि उड़ते ही उसके इंजन में या प्लेन के किसी भी भाग में इस तरीके की गड़बड़ी हो सकती है? ये किसकी लापरवाही है? कभी हम ट्रेन में ये हादसा देखते हैं, कभी प्लेन में इस तरीके का हादसे हो रहे हैं। इन मासूमों की जान जिस वजह से भी गई है, उसका जिम्मेदार कौन? हर कोई इस पर दुख जता रहा है और दुख जताना भी चाहिए, क्योंकि ये हादसा एक ऐसा हादसा नहीं है जो हम आज और कल या परसों भूल जाएंगे। ये हर एक इंसान को डरा कर रखने वाला हादसा है। प्लेन में बैठने वाले और जो प्लेन में पहले से बैठने की अब ये जो सोच रहे होंगे, ये उन लोगों के लिए एक भयानक मंजर हो चुका है कि अब जो डर है ना अंदर, वो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। बहुत टाइम लग जाएगा। ये जिस तरीके का हादसा हुआ है, जिस तरीके से इस हादसे में लोगों की जानें गई हैं, वो वीडियोस मैंने देखी। आग में झुलस गए हैं लोग, बॉडी नहीं पहचानी जा रही है। अब इनका डीएनए होगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन किसके घर का बेटा है, कौन किसके घर की बेटी। एक परिवार जो अपनी सारी खुशियों को एक सेल्फी में समेट रहा था, वो सेल्फी तक ही सीमित रहेगी। किसी का सुहाग जो है वो उस प्लेन में आखिरी बार बैठा। कोई महिला जो अपने पति से पहली बार मिलने जा रही थी, तो उसे क्या पता था कि अब वो कभी नहीं जीवन में मिल पाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी कहानियां हैं। इन सब चीजों के पीछे वो एक दर्द जो है ना, वो दर्द ये है कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। ये हादसा यूं ही तो नहीं हुआ होगा। एयर इंडिया इतनी छोटी फ्लाइट तो है नहीं। अहमदाबाद में उतरा एक पैसेंजर, दिल्ली से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर ये लंदन जा रही थी फ्लाइट। तो अहमदाबाद में वो बंदा उतर गया था। उसने न्यूज चैनल में बात करते हुए बताया कि मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका, जैसे एसी काम ना करना और भी बहुत सारी चीजें उसने बताई। तो क्या पहले से ही ये अंदेशा था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है? और अगर पहले से ही अंदेशा था, तो इस चीज को ठीक करना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क लेके आपने ये सब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हादसा जिम्मेदारी है जिसकी भी है, वो सामने आना चाहिए। आए दिन हो रहे हादसों में सिर्फ मासूमों की जान जा रही है। परिवार सिर्फ मासूमों के खत्म हो रहे हैं। इसमें किसी का कुछ नहीं है। अब जो भी है, ये तो यार आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस हादसे ने सच में अंदर से झकझोर के रख दिया है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था मैं। ये हादसा जब से देखा है तब से, मतलब शब्द नहीं थे मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। बस इतना ही कहूंगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इतने बड़े सदमे को सहने की शक्ति। अब लेता हूँ मैं आपसे ज्यादा। जय हिंद, जय भारत।